खबीस मलून फिर से वीडियो अपलोड करता है और उसमें फिर जहर उगलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े भद्दे और गलीज कलमात बकता है। इस पाखंडी को यह बताया जाए कि जिस पर खुद बलात्कारी का मामला है, जो खुद जो रेपिस्ट है, उसकी औकात नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेने की। और यह मलून भरसरे ऐलान कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस्लाम का विनाश करना, इस्लाम को खत्म करना। इस खारिश ज़दा कुत्ते को अपने बदन की खुजली मिटाने की ताकत नहीं है, इस्लाम को सरजमीन और हिंद से मिटाने की बात करता है। याद रखो, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम इस धरती पर रहेंगे और हर बार कहते रहेंगे अल्लाहु अकबर। तुम 1000 बार 1000 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा पुकारेगा अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम और कुरान अजीम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर भौंकना बंद करो। और फिर बात आप तक मैंने ये मैसेज देने के लिए आपके सामने हाजिरी दी है। तमाम उलमाए ज़वील एहतराम आज ही से अपनी तैयारी शुरू फरमा लें। और 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल की तारीख हमने दी थी और हम चाहते हैं कि वह आमना सामना करे। उस पाखंडी को अगर अपनी हकीकत बताना है तो आए, मरदूद ज़माना हमारे सामने। जितना वो बैठकर गुफे में भौंकता है, एक बार वो आमना सामना करने की कोशिश तो कर ले। आप हजरात को मालूम है, पिछले 2 हफ्ते कबल मैंने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था और वो एक्सेप्ट करके बाद में परमिशन का बहाना बनाकर मैदान से भाग निकला। अभी भी वो हर तरह से राह फरार इख्तियार कर रहा है। मगर ए मुसलमानों, ये भी बर्दाश्त की और हद से ज़्यादा हो गई कि मुझे पिछली मर्तबा बुलाकर पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से दबाव डाला गया। अचानक मेरे घर पर पुलिस और ऑफिस को धक्का देकर के अंदर पुलिस, और बगैर किसी नोटिस के पुलिस वालों ने मेरी ऑफिस पर इस तरह से आकर के तमाशा किया। फिर मुझे दबाव ये डाला कि आप उसके खिलाफ ना बोलें। मैंने ये कहा था आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और उस शख्स को, मलून को गिरफ्तार करें या हमारा आमना सामना करवाएं, फिर हम बंद कर देंगे। लेकिन हद हो गई कि सारी चीज़ों के बाद, पुलिस प्रशासन की तरफ से यकीन दहानी कराने के बाद भी आज फिर से वो खबीस मलून फिर से वीडियो अपलोड करता है और उसमें फिर जहर उगलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े भद्दे और गलीज कलमात बकता है। फिर मैं गवर्नमेंट से कहता हूं, हम जैसों पर दबाव डालने की बजाय उस पाखंडी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? पूरा हिंदुस्तान बेचैन है, हर जगह का मुसलमान बेचैन है। इनकी क्या मजबूरी है? ये हमारी तहकीक पे पीछे लग गए, हमारे आसपास वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हमें नोटिस देना शुरू कर दिया। ये कौन सा दुगला इंसाफ चल रहा है यहां पर? जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों को एफआईआर करके अंदर किया जा रहा है और उस खबीस मलून को भौंकने की खुली आजादी दी जा रही है। इस दुगलेपन के हम खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ए मुसलमानों, ये मेरा मैसेज है, काफी दिनों से इंतजार में है। मैं उलमाए ज़वील एहतराम से कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, सब अपने आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फकीर कादरी दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। 17 रमजानुल मुबारक की तारीख है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस तारीख को या फतह इस्लाम होगा या तो फिर ये एक्शन लेंगे या फिर हमें ये गिरफ्तार करेंगे। बात आप तक मैं बार बार इस चीज को ललकारता रहा हूं, चैलेंज करता रहा हूं। प्रशासन से मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, यह बात बोलने की मुझे जरूरत ही क्यों आती अब तक, अगर तुम उसे अरेस्ट कर लिए होते या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते। अब इसके बाद अवामुन्नास के लिए क्या फैसला होगा और क्या मैसेज जाएगा, अकाबिरीन से, उलमा से मशवरा करके कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ या इसके बाद आप तक बात पहुंचाई जाएगी। हर इलाके का मुसलमान बेदार रहेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये बताएंगे कि तुम जिनको इजी केक समझ करके बार बार खाते रहे, नामे रसूल पर अब हम अपने आप को खाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आएगी, फिर तुम हमारे टुकड़े कर लो या जिस तरह से भी हमारे साथ मामला करो, एक दिन नुसरत इलाही तो आना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर उतरना है और इन सबको वो जमीन पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ भस्म करेगा। हम तो उम्मीद ये लगाए बैठे हैं, ए रब्बे जुल जलाल वो दिन भी दिखा जब ये खारिज ज़दा कुत्ता तड़पता हुआ मर जाए और भौंकना बंद करे, उसका अंजाम भी हम यहां से देख करके जाए मेरे। बल्कि हम जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहां सेकुलर हिंदू भी हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और वो भी कहेगा कि ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है कि एक शख्स को इतनी छूट दी गई है कि वो अनाप शनाप बके जा रहा है। अरे एक होता है इल्मी इख्तिलाफ, लेकिन ये तो गाली गलोच पर उतर आया है और हमने कहा गाली देना है। हम जैसों को तो 1000 गालियां दी जा रही हैं
उस खबीस को भी ये चाहिए था कि तू मुझे निशाना बना ले। कुरान, इस्लाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, ये हमारी जान है। और हम यहां पर जो बिदक गए या जिस तरह से भी हमारे जज्बात बेकाबू हो रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि इस खबीस को खुली छूट दी गई है। मैं फिर से आप तमाम देशवासियों से कहता हूं, मेरी प्रशासन से भी बात चल रही है और दिल्ली के प्रशासन से भी ये ताल्लुकात चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दिल्ली जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहां से जिस तरह से भी होगा अगले मैसेज में मैं आपको ऐलान करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।